जिला सिरमौर का सोलन मीनस मार्ग पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। दिन प्रतिदिन सड़क के बिगड़ते हुए हालात और बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण किसान सभा के सदस्यों ने सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग को पूरा करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। किसान सभा के सदस्य रविंद्र चौहान ने बताया कि सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है। 2016 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की घोषणा की थी, परंतु अभी तक इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। सोलन मीनस मार्ग के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बना दिया जाए तो इससे लगभग 1.5 लाख की आबादी को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और इस क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। गौरतलब है कि जिला किसान सभा के पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ताओं को इस पदयात्रा में जन समर्थन मिल रहा है। आज किसान सभा यात्रा 5वें दिन नोहराधार मुख्य बाजार में प्रवेश कर गई तथा नोहराधार तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया। आप जानते हैं, आपको भली भांति पता है, क्योंकि आप एक जनवाद के चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है मीडिया, और वो जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो समय समय पर उठाता रहता है। इसलिए वो बड़े अच्छे बेहतर ढंग से जानता है मीडिया की आज जो ये सोलन मीनस रोड है, इस रोड को लेकर जो ये किसान एक पदयात्रा के लिए जो आज चल पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि ये सड़क आप देखिए कि पिछले 50-60 साल पहले जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसको बनाया गया था, और एक चाइना इंडो वार जब हुआ था उसके बाद इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया था। और आप ये देखिए कि मीनस से लेकर और सोलन तक 114 किलोमीटर का ये सड़क है, और जिला सिरमौर की आधे से ज़्यादा आबादी को ये कवर करता है ये सड़क। और यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो किसानी है, और यहाँ पर यहाँ की जो किसानी है वो सड़क की वजह से जो है वो काफ़ी अभी हमारी पिछड़ी रही है अभी तक। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता 114 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा संख्या लोगों की जो है इससे जो है वो एकदम अटैच जो है इस सड़क से वो लोग हैं। तो ये 9 मार्च से 15 मार्च तक जो ये जत्था चला है, ये हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये बताने के लिए कि जो 2016 में माननीय गडकरी जी ने भी जो घोषणा की थी, तो इस काम को आप जल्दी शुरू कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आज अगर हालात देखें तो तमाम सेवाओं के हालात भी सड़कों के चलते जो है वो बदहाल हैं। और ये जो हमारा मुख्य जो इसके पीछे मकसद है कि यहाँ पर जो बड़े स्तर पर जो एक रोज़गार का पलायन हो रहा है वो भी इस सड़क के बनने से रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री का डेवलप होगा, यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़्म वो जो यहाँ पर बढ़ेगा, और इसके साथ साथ जो हमारा जो फसलें हैं और जो फसलों का जो पैदावार है वो समय पर मंडियों तक पहुँचेगा, सस्ते दाम पर वो मंडियों तक पहुँचेगा, जिससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी। टूरिज़्म जो है मैप पर ये क्षेत्र अगर आएगा तो यहाँ पर नए रोज़गार पैदा होंगे, और नए रोज़गार पैदा होने से जो यहाँ पर एक बड़े स्तर पर रोज़गार का प्लान है। खासकर आप देखिए ये जो लादी महल एरिया से लेकर नीचे तक हमारे होटलों में शिमला से लेकर मनाली तक लोग काम करने जाते हैं या दूसरे काम करने जाते हैं, तो वो होटल इंडस्ट्री यहाँ भी हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारा ये मांग है, और हम इसको 15 तारीख को कल्मिनेट राजगढ़ में करेंगे, और उसको ज्ञापन देकर, और हम इसको यहाँ आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदलेगा, और इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सड़क नहीं बनेगा। इस आंदोलन के राजनीतिक रोटियों का जो सवाल है आपका, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो किसान है इस आंदोलन को किसान लड़ रहा है, और जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। राजनीतिक रोटियों को सेकने का जहाँ तक सवाल है, तो वो राजनीतिक रोटियां ही सेकी गई आज तक किसानों की कमर के ऊपर, और सेकी जाती है, उसको बरगलाया जाता है, उसको आपस में बांटा जाता है, उसको क्षेत्र के नाम से, फसल के नाम पे है, दूसरे नाम पर, धर्म जाति के नाम पर उसको बांटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम जो है किसान सभा की तरफ से जो है ये तिरंगा जो झंडा लेकर चले हैं कि जो हमारे संविधान ने भी कहा है कि
हम सब मिलकर जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो यहाँ का किसान है वो चला है। इसमें सिर्फ किसान की अपनी राजनीति है, उसकी रोटी की राजनीति, इसमें उसकी फसल की राजनीति। तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आपके इस जत्थे का? हमारा जत्था आज ये हम दीदक पहुँचेंगे, उसके बाद हम शलाना पहुँचेंगे कल शाम को, और परसों हम SDM राजगढ़ के माध्यम से दोनों सरकारों को जो है अपना मांग पत्र देंगे, और सनोरा में इसको जो है हम लोग इसको समाप्त करेंगे इस यात्रा को। और इस यात्रा को समाप्त नहीं, उसके बाद हम इस क्षेत्र के अंदर किसानों के गांव-गांव में जो है हस्ताक्षर अभियान, बैठकें किसानों की, और इस तरह का जन जागरण जो है अभियान ये जारी रहेगा। आपके आंदोलन का स्वरूप बदलेगा लाजमी तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा, जगह जगह पर जो है किसानों के सम्मेलन किए जाएंगे। सरकार को अगर तब भी जो है वो समझ नहीं आया, तो किसानों ने तो सरकार को झुका दिया है ना। आप देखिए 384 दिन का आंदोलन लड़ा किसान ने। तो किसान तो हनुमान है, वो लंका जाने से डरता था हनुमान की, बोला मेरे को रावण मार देगा, शक्तिशाली आदमी, लेकिन जब उसको उसकी शक्ति बताई गई उसकी पावर की, तो उसको जला सकता है। इसलिए जो किसान है वो देश का पेट भरता है, देश का जो सरहद पे जवान है वो किसान पैदा करके भेजता है उसको वहाँ पर। तो किसान इस देश का जो है इस देश को चलाता है, तो वो बड़े उग्र आंदोलन की तरफ भी जा सकता है, वो सरकार को झुकाएगा। यात्रा आज हमारा 5वां दिन है और 78 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी भी हम 15 किलोमीटर और जाएंगे। और इस यात्रा में जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, जगह जगह लोग हमारे साथ मिल करके। आज तीसरी जगह प्रशासन के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू जी को, कि इस मामले को अनदेखा ना किया जाए। और हमारे 26 पंचायतों के अंदर से सड़क जाती है, और 126 पंचायतों के 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो है लोग इससे लाभान्वित होने हैं। हमारी इस क्षेत्र की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इससे विकसित होएगी, और किसानों की जो फसलें हैं और हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है इससे जो है बहुत बेहतर होगा, ताकि हमारा किसानों का जो है बहुत भारी इसमें कल्याण होना है। इसीलिए इस यात्रा को हम चले हैं, और राजगढ़ में जाकर 15 तारीख को हम इसको संपूर्ण करेंगे। आज हमने तहसीलदार महोदय नौराधार के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, और इससे पूर्व हरिपुर धार में नायब तहसीलदार के माध्यम से, उससे पूर्व जो है रोहनाट में पहले ही दिन हमने वहाँ से भी ज्ञापन भेजा है, विभिन्न प्रधानों के हस्ताक्षर करके, किसानों के हस्ताक्षर करके, और सीधा जो है मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी के लिए भेजा है, और राजगढ़ से भी हम इसी तरह का ज्ञापन भेजेंगे। तो ज्ञापन में आपकी हमारी यही है कि हमारा जो ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, जिसको 2016 में घोषित किया गया है, इसके लिए काम शुरू किया जाए। अभी तक केंद्र से जो है काला आम से देहरादून के लिए 1100 करोड़ आए हैं, उसके बाद कुमारहट्टी से नाहन के लिए 100 करोड़ आ गए हैं, और हमारे क्षेत्र के इस रोड के लिए अभी तक पैसे नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसके लिए जो है DPR इसकी तैयार है, इसके लिए बजट का प्रावधान हो और काम शुरू हो। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. सुजीत सिंह है, और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से।
है।